लगभग 2.5 महीने से 2 एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर धरती से 400 किलोमीटर दूर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में तैर रहे हैं। 5 जून 2024 को ये दोनों एस्ट्रोनॉट बोइंग कंपनी द्वारा निर्मित स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान में बैठकर अंतरिक्ष यात्रा के लिए रवाना हुए। यह एक परीक्षण था जिसका मकसद ये देखना था कि स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान कैसा प्रदर्शन करता है। यह परीक्षण मिशन केवल 8 दिनों का था, अर्थात इन दोनों एस्ट्रोनॉट को 8 दिन बाद इसी अंतरिक्ष यान से वापस धरती पर लौटना था। लेकिन अब ये दोनों एस्ट्रोनॉट फरवरी 2025 तक ही वापस लौट पाएंगे। आखिर हुआ क्या कि यह 8 दिनों का मिशन 8 महीनों में बदल गया। यह स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान जब अंतरिक्ष स्टेशन के समीप पहुंचा तो इसमें 3 बार हीलियम लीक हो गया। इस कारण उसके 5 थ्रस्टर बंद हो गए। यह थ्रस्टर यान को दिशा प्रदान करते हैं। बोइंग कंपनी और नासा के वैज्ञानिकों ने इस हीलियम लीक को ठीक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। अंत में नासा के द्वारा यह डिसीजन लिया गया कि स्टार लाइनर बिना एस्ट्रोनॉट के ही धरती पर लैंड करेगा तथा सुनीता विलियम्स और विल्मोर फरवरी 2025 में एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स द्वारा निर्मित ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट द्वारा धरती पर लौटेंगे। 7 सितंबर 2024 को स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान धरती पर लौट आया है। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर फरवरी 2025 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ही रहेंगे। इसे बोइंग कंपनी की रेपुटेशन काफी खराब हुई है। आलोचकों का कहना है कि बोइंग कंपनी एक एयरक्राफ्ट कंपनी है। इस कंपनी को अंतरिक्ष यान बनाने का एक्सपीरियंस है ही नहीं। इससे पहले भी 2019 में स्टार लाइनर को मानव रहित उड़ान भरनी थी, लेकिन इसके सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण इंजन स्टार्ट ही नहीं हुआ। 2022 में दूसरी बार कोशिश की गई, लेकिन इस दौरान यान के कुछ थ्रस्टर और कूलिंग सिस्टम में गड़बड़ी पाई गई। लेकिन सवाल यह उठता है कि नासा इन प्राइवेट कंपनियों से अंतरिक्ष यान क्यों बनवा रहा है। हम इस बात को समझने के लिए थोड़ा बैक चलते हैं। बात है 2003 की। 2003 में कल्पना चावला को अंतरिक्ष में लेकर गया स्पेस शटल कोलंबिया यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसके बाद 2004 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने घोषणा की कि नासा अपना स्पेस शटल प्रोग्राम बंद करेगा। इसके पीछे एक कारण अंतरिक्ष यान बनाने में आने वाली अधिक लागत भी थी। 2011 में अमेरिका का यह प्रोग्राम पूर्ण रूप से बंद हो गया था। अब नासा अंतरिक्ष यानों के लिए पूर्ण रूप से रशिया पर निर्भर हो गया था। रशिया ने नासा की मदद भी की, लेकिन रूस और अमेरिका के संबंध कभी भी सामान्य नहीं रहे। 2014 में रूस के साथ रिश्तों की खराबी और अंतरिक्ष में पिछड़ने के बाद नासा ने तय किया कि अब वह प्राइवेट फ्लाइट्स की तरफ मुड़ेगा। 2016 में नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन तक भेजने व सुरक्षित वापस लाने के लिए अंतरिक्ष यान बनाने के लिए एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के साथ $2 बिलियन का तथा अमेरिकी एयरक्राफ्ट कंपनी बोइंग के साथ $4.2 बिलियन का करार किया। इस क्षेत्र में एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स अपने ड्रैगन कैप्सूल के जरिए 13 मिशन सफलतापूर्वक कर चुकी है, लेकिन बोइंग कंपनी के लिए यह अपमान के समान बात थी। सुनीता विलियम्स और बुश विल्मोर दोनों एस्ट्रोनॉट आज भी ISS में सकुशल ठहरे हुए हैं। तो लीजिए हम ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में भी तनिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाने में 5 देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों का योगदान है। ये एजेंसियां हैं नासा, रोसकॉस्मोस, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेंस एजेंसी यानी जाक्सा, कनाडा स्पेस एजेंसी। यह अभी तक का सबसे बड़ा स्पेस स्टेशन है। ISS का पहला हिस्सा 1998 में लॉन्च किया गया था। नवंबर 2000 से यहाँ पर लगातार एस्ट्रोनॉट की तैनाती रही है। ISS धरती से 400 किलोमीटर दूर लो अर्थ ऑर्बिट में स्थित है। यह 28,165 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 24 घंटे में पृथ्वी की 16 परिक्रमाएं पूरी करता है। ISS की कुल लंबाई 109 मीटर है। यह सौर ऊर्जा से संचालित होता है। किसी भी समय ISS पर 7 लोगों का क्रू मौजूद रहता है। कभी कभी क्रू हैंडओवर के दौरान ISS पर एस्ट्रोनॉट की संख्या बढ़ भी जाती है। ISS में रहने व काम करने की जगह 6 बेडरूम वाले घर से भी ज्यादा है।
इसमें सोने के लिए 6 क्वार्टर्स हैं, 2 बाथरूम हैं, एक जिम और एक 365 व्यू वाली खिड़की भी है। नासा के अनुसार एस्ट्रोनॉट और कॉस्मोनॉट नियमित तौर पर स्पेस वॉक करते हैं। इस समय वे स्टेशन पर कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस और अपग्रेड का काम करते हैं। आईएसएस में रहने वाले लोगों को या एस्ट्रोनॉट को बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। जैसे एक तो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी कमजोर पड़ जाती है। स्पेस में जाने वाले एस्ट्रोनॉट के लिए रेडिएशन से एक बड़ी समस्या है। रेडिएशन की वजह से कैंसर, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मोतियाबिंद जैसी बीमारियों का खतरा रहता है। अलगाव की भावना भी रहती है। एस्ट्रोनॉट को स्पेस में दुनिया से अलग थलग रहना पड़ता है, इसलिए उनके बिहेवियर्स में बदलाव आ सकते हैं। अलगाव के कारण ये थकान का अनुभव करते हैं। इसके अलावा सोने की समस्या भी हो सकती है। स्पेस में जीरो ग्रेविटी होने के कारण एस्ट्रोनॉट को अपने शरीर का बहुत हल्का भार महसूस होता है। इसकी वजह से स्पेस मोशन सिकनेस, ब्लड प्रेशर, बोन लॉस, फ्लूइड शिफ्ट जैसी दिक्कतें भी उनको होती रहती हैं। इसके अलावा एस्ट्रोनॉट का हार्मोन सिस्टम भी बिगड़ सकता है।